सड़क क्रॉस करता हुआ एक बड़ी शानदार इमारत की तरफ आ रहा था। इमारत के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, अल्फा टेक इंटरनेशनल हेड ऑफिस। ये वो कंपनी थी जिसके नाम से पूरा शहर वाकुफ था। अंदर हर रोज दर्जनों लोग आते जाते, लेकिन आज आने वाला शख्स बाकी सबसे मुख्तलिफ था। बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता गेट तक पहुंचा। वो अभी अंदर कदम रखने ही वाला था कि अचानक गार्ड ने हाथ आगे करके रोक लिया। अरे बाबा जी, गार्ड ने तंजिया हंसते हुए कहा, ये कोई लंगर का टैंक नहीं, यहाँ गरीबों का कोई काम नहीं है, वापस जाओ। गेट के दूसरे गार्ड भी हंसने लगे। एक ने कहा, बाबा शायद नौकरी मांगने आया होगा, बताओ तो सही कौन सी चाहिए, सीईओ पोस्ट चाहिए? सबने कह के लगाया। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुराया। वो ऐसे बातें 40 सालों से सुनता आया था। फिर आहिस्ता बोला, बेटा मुझे अंदर जाना है, मेरा अहम काम है। गार्ड ने नागवारी से हाथ हिलाया। मैंने कहा ना, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। लेकिन बूढ़ा आदमी अपनी जगह पर खड़ा रहा। मुझे अंदर जाना है, बस एक मुलाकात करनी है। गार्ड तप गया। बाबा चुप करके निकल, वरना धक्के देकर अभी निकाल दूंगा। फिर भी उस बूढ़े शख्स ने पीछे कदम नहीं हटाया। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोश ताकत थी, वो ताकत जो इंसान जिंदगी भर के तजुर्बों से हासिल करता है। आखिरकार गेट के अंदर से एक स्टाफ मेंबर्स गुजरा था। उसने देखा कि ये बूढ़ा जाने नहीं दे रहा, तो गार्डों को डांट कर बोला, रहने दो, किसी को अंदर जाने दोगे तो जमीन फट जाएगी क्या? आओ बाबा जी मेरे साथ। यूं वो बूढ़ा आदमी हंसी मजाक, तंज और बेइज्जती के जुमलों के दरमियान से होता हुआ आखिरकार कंपनी के अंदर दाखिल हो गया। कंपनी के अंदर दाखिल होते ही एक शानदार हाल था। दीवारों पर कामयाबियों के बड़े फ्रेम, सामने शीशे की बड़ी रिसेप्शन डेस्क और इधर उधर महंगे सूट्स में मलबूस लोग दौड़ते फिर रहे थे। बूढ़ा आदमी अभी रिसेप्शन के पास पहुंचा ही था कि एक रिसेप्शनिस्ट लड़की ने जोर से कहा, हेलो रुको, कहाँ जा रहे हैं? सब लोगों ने रुककर उस बूढ़े आदमी को देखने लगे। कुछ हंस पड़े। लड़की ने तेज लहजे में बोली, यह जगह स्टाफ के लिए है, आप बाहर बैठे हैं, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बूढ़े ने आस्ते से जवाब दिया, बेटी मुझे मैनेजर से मिलना है, जरूरी बात करनी है। लड़की ने हंसते हुए सामने खड़ी 2-3 लड़कों को देखा। वाह, बाबा जी को मैनेजर से मिलना है। फिर उसी तंज से पूछा, बाबा जी अपॉइंटमेंट है आपकी? नहीं, मगर जरूरी काम है। लड़की ने बेदारी से फोन उठाया, मैनेजर फारूक से बात कर लो। लेकिन वो फारूक नहीं। उसने कॉल की मगर जवाब नहीं आया। देख लिया, वो बिजी है, आप वेटिंग रूम में जाएं, बैठ जाएं। बूढ़ा आदमी खामोश से वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। वेटिंग रूम में नरम सोफे थे, मगर वहाँ कोई इंसानियत नहीं थी। बूढ़ा आदमी 3 घंटे बैठा रहा। 3 घंटे। कभी गार्ड अंदर आता और हंसते हुए कह देता, बाबा मैनेजर नहीं मिलने वाला, चले जाओ। कभी कोई स्टाफ मेंबर्स गुजरता और तंज मार देता, शायद नौकरी लेने आया है, क्या करेगा कंपनी में। वक्त गुजरता गया। बूढ़े के चेहरे पर थकन बढ़ती गई, मगर वो उठा नहीं। आखिरकार थक कर वो अभी रिसेप्शन पर आया। बेटी एक बार फिर कॉल कर दो। लड़की ने बेदारी से कहा, बाबा पहले भी मिलने नहीं आया, अब भी नहीं आएगा। इतने बड़े लोग हरे हरे गले से नहीं मिलते। लेकिन बूढ़े की आवाज में अजीब सी नरमी थी। एक बार फिर कोशिश कर दो। लड़के ने कॉल की और मैनेजर ने फिर जवाब नहीं दिया। बस अब नहीं हो सकता, जाओ बैठ जाओ, वापस चले जाओ। बूढ़ा आदमी अभी थका रहा खड़ा था कि अचानक एक नौजवान लड़का आम से लिबास पहने, फाइलें उठाए वहां आया। वो कंपनी में एक छोटा सा क्लर्क था। उसने बूढ़े को देखा और फौरन आकर पूछा, बाबा जी आप कब से खड़े हैं, थक गए होंगे, आप कौन हैं, क्या काम है? बूढ़े ने पहली बार किसी की आंखों में इंसानियत देखी। वो नरम लहजे में बोला, बेटा मुझे मैनेजर फारूक से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, मगर वो मिल नहीं रहा। लड़के ने हैरानी से रिसेप्शन की लड़की की तरफ देखा, आपने क्यों नहीं मिलाया उनको? लड़की ने कंधे उचका कर कहा, बाबा लोग तो रोज आते हैं, सबको तो कोई नहीं मिलता। नौजवान लड़के ने गहरी सांस ली। फिर वो बूढ़े आदमी से कहा, बाबा जी आप बैठे हैं, मैं कोशिश करता हूँ। वो सीधा मैनेजर की कैबिन तक गया और मौदबा ने कहा, सर बाहर आपसे एक बुजुर्ग मिलना चाहते हैं, शायद कोई जरूरी काम है। मैनेजर ने गुस्से से फाइल फेंक की, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, हर आए गए से मिलना मेरा काम नहीं है, जाओ कह दो मैं नहीं मिल सकता। लड़का वापस आ गया, चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ। बाबा जी मैंने कोशिश की मगर वो नहीं मिल रहे, माफ करना। बूढ़े ने बजाय नाराज होने की मोहब्बत से उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुमने कोशिश की। यह जुमला सुनकर हैरत से उस बुजुर्ग को देखा। ऐसा सुकून, ऐसी बर्दाश्त आज तक किसी में न देखी थी।
बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सीधा मैनेजर फारूक की केबिन तक पहुंच गया। गार्ड दौड़ा मगर देर हो गई थी। बूढ़े ने दरवाजा खोला और सीधा अंदर जाकर खड़ा हो गया। मैनेजर ने कुर्सी से उठकर गुस्से से कहा, किसकी चाह से अंदर आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से अपनी फाइल का एक कागज निकाला और मैनेजर के सामने रखा। मुझे आपसे यही दिखाना था। मैनेजर ने बगैर देखे ही कागज एक तरफ कर दिया। मुझे फजूल चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिक्योरिटी से बाहर निकालो। गार्ड अंदर आ गए और सबके सामने मैनेजर ने हुक्म दिया, बाबा जी को धक्के देकर बाहर निकालो फौरन। बूढ़े आदमी को धक्के पड़े, वो गिरा नहीं मगर लड़खड़ा जरूर गया। जाने से पहले वो रुक गया, पीछे मुड़ा और बस इतना कहा, आपको इस बात की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखिएगा। पूरे दफ्तर में हंसी की आवाज गूंज रही थी। किसी को पता नहीं था आज जिस शख्स का मजाक उड़ाया गया है वही इस कंपनी का असल मालिक है।